हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट। आज हम देखने वाले हैं कि 90 डेज के इस कोर्स में हम किस प्रोडक्ट पे एक्चुअल में वर्क करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली फुल स्टैक डेवलपमेंट होने वाला है। इसमें आप फुल स्टैक में मास्टरी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस एंड डेवऑप्स का थोड़ा सा पार्ट आप इसमें सीख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में या फिर इस 90 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक पॉपुलर वेबसाइट है। इसमें काफ़ी फीचर्स होते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया हुआ है कि इस एप्लीकेशन या फिर इस प्रोडक्ट को लेने से आप इसमें अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फुल स्टैक की इस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 8 to 12 लाख पर एनम इंडियन मार्केट में इसकी सैलरी पैकेज होती है। एंड जॉब ओपनिंग की बात करें 5 लाख जॉब ओपनिंग इंडियन मार्केट में फुल स्टैक की है इस समय। एंड ग्रोथ रेट भी इसका काफी अच्छा है। एवरी 2 इयर्स में आप 50% ग्रोथ के साथ में इस कंपनी में, आईटी कंपनी में ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स का, इसका आर्किटेक्चर क्या होने वाला है। आर्किटेक्चर बेसिकली डिफाइन करता है कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एंड डेवऑप्स क्या क्या चीजें इसमें हम यूज करने वाले हैं। ये सारे जो भी मॉड्यूल हैं कैसे कनेक्ट होंगे, फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें यूज होंगी, बैक एंड में क्या चीजें यूज होंगी, फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, डिप्लॉय इसको सर्वर पे कैसे करेंगे, गिटहब में कैसे कोड हमारा जाएगा, CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कैसे हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर के अंदर आता है। कौन सी सर्विसेज हम यूज करेंगे, कौन सा ऑथेंटिकेशन हम यूज करेंगे। तो इन सब चीजों को मिला करके हम प्रोडक्ट का एक आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं। देन उसका बाद हम आर्किटेक्चर डायग्राम डिजाइन करते हैं। तो एक ये छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो कि रिएक्ट जेएस में बनेगी और रेडेक्स का इसमें यूज होगा। रेडेक्स के बारे में आप सीखोगे, रिएक्ट राउटर के बारे में आप सीखोगे, प्लस HTML CSS के बारे में आप सीखोगे। तो कंप्लीट फ्रंट एंड एप्लीकेशन के बारे में आप अच्छे से इस पे वर्क करोगे। एंड बैकएंड में अगर बात की जाए, बैकएंड में हम क्या यूज करने वाले हैं। बैकएंड में हम बेसिकली दो टेक्नोलॉजी लेने वाले हैं, ASP.NET कोर, वेब एपीआई एंड जावा स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन एज अ बैकएंड हम यूज करने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हम ASP.NET पे ही हम काम करेंगे, हमें उस पे इंटरेस्ट है, उस पे करियर बनाने की ज़रूरत है। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड होती है कि वो जावा पे उनको करियर बनाना है। तो हमने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट जेएस पे होगा और बैक एंड में स्टूडेंट चूज कर सकता है, इधर वो ASP.NET कोर ले सकता है या फिर जावा स्प्रिंग बोर्ड ले सकता है। एंड अगर देखा जाए फ्रंट एंड एंड बैक एंड में कनेक्टिविटी कैसे होती है, XCS के थ्रू होती है, फेच के थ्रू होती है, तो ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। एंड बैक एंड जब भी डेटाबेस को कॉल करता है, डेटाबेस बेसिकली SQL सर्वर या फिर MySQL यूज करने वाले हैं, और प्रॉपर कौन सी क्वेरी, ज्वाइंस, इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रॉपर सारी चीजें हम इस कोर्स में देखेंगे डिटेल में। एंड देन अगर हमारी एप्लीकेशन बन जाती है तो क्लाउड पे कैसे उसको डिप्लॉय करना है, तो वो सारी चीजें आप इस कोर्स में समझ सकते हैं एंड टू एंड।
अगर बात की जाए फ्रंट एंड में बेसिकली आप रिएक्ट जेएस, रेडक्स, कंटेक्स्ट एपीआई, रिएक्ट रोटर, एक्सियस, एचटीएमएल, सीएसएस, टेलमेंट, बूटस्ट्रैप, इन सब की आपको इस प्रोजेक्ट में जानकारी मिल जाएगी और हैंड्स ऑन कोडिंग भी आपको आ जाएगी। एंड बैकएंड में जैसा कि मैंने बात की है कि दो टेक्नोलॉजीज हैं, इधर आप ASP.NET कोर ले सकते हैं या फिर जावा स्प्रिंग बूट ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एंड डेटाबेस एंड डिप्लॉयमेंट की बात की जाए, या तो आप एसक्यूएल सर्वर पे काम करोगे या फिर आप माइस्क्यूएल पे काम करोगे। एंड फाइनली डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो हम वर्सेल का यूज करेंगे, क्लाउड होस्टिंग, CI/CD, इन सब चीजों का यूज करके आपकी एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे। इससे ये होगा कि आप इस एप्लीकेशन को लाइव डिप्लॉय करके इंटरव्यूअर को आप शो कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। तो अगर बात की जाए फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद रिएक्ट जेएस, तो ये कह सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर है। हमारा यूआई जो भी होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में हम बेसिकली रिएक्ट पे काम करेंगे। रिएक्ट पे हम जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, मॉड्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जैसे प्रोडक्ट कार्ड हो गया, न्यू बार हो गया, इस तरह के हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना करके एप्लीकेशंस आपको बना करके दिखाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा रिएक्ट.जेएस में। एंड देन स्टेट एंड राउटिंग, जैसे कि हमें कुछ डेटा लोकल में हमें सेव करना है, लोकल कंपोनेंट में सेव करना है तो स्टेट की जरूरत पड़ती है। ग्लोबली अगर डेटा सेव करना है तो हमें रेडेक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे लाइब्रेरीज और इन सब फंक्शन पे आप काम करोगे, न कि काम करोगे, आपको हैंड्स ऑन कोडिंग भी आ जाएगी। एंड साथ में ही आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, जिससे कि आपका डेली टू डेली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड बात की जाए फ्रंट एंड को बैकएंड से कैसे कनेक्ट करना होता है, तो वो एपीआई के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। लाइक अगर हमें रिएक्ट को .NET एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है तो रिएक्ट में हमें एक्सियोस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके थ्रू हम एपीआई क्रिएट करेंगे बैकएंड में, फिर उस एपीआई को फ्रंट एंड में यूज करके उसको कॉल करेंगे, देन हम बैकएंड को फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो प्रॉपर इंटीग्रेशन, एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फॉर्म हैंडलिंग, रियल टाइम वैलिडेशन, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। एंड साथ में ही अगर फ्रंट एंड की बात की जाए, अगर आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर आपकी एप्लीकेशन मोबाइल पर वर्क नहीं करेगी। तो साथ में ही हम यूआई को जो बिल्डअप करेंगे उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना सीखेंगे। HTML, CSS या फिर बूटस्ट्रैप के थ्रू हम, या फिर मीडिया क्वेरी के थ्रू हम एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट पे कैसे वर्क करती है। तो बैकएंड की बात की जाए, बैकएंड में जो हमारा बैकएंड डेवलपमेंट है, इधर आप ASP.NET कोर वेब API यूज करोगे या फिर जावा स्प्रिंग बूट यूज करोगे। अगर ASP.NEट वेब कोर पेज करते हो तो आपको रेस्टफुल API डिजाइन कैसे करना है और उसमें एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। प्लस CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, लाइक इंसर्ट करना, डिलीट करना, व्यू करना, रीड करना, ये सारे ऑपरेशंस CRUD में आते हैं। प्लस रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है, एंड एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, लिंक क्यू क्या होता है, एंड ऑथेंटिकेशन कैसे होता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन जब बैकएंड से कनेक्ट होती है, तो ऑथेंटिकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। प्लस स्वैगर
फॉर द एपीआई टेस्टिंग, लाइक अगर आपने एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं तो स्वैगर में आप अपनी एपीआई रेस्ट एंड पॉइंट को विदाउट फ्रंट एंड के टेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए जावा स्प्रिंग बोर्ड की, तो जावा में हम लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, लाइक कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी पैटर्न, ये यूज करके हम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होती है, जेडब्ल्यूटी टोकन फ्लो क्या होता है, हाइबरनेट क्या होता है, जेपीए क्या होता है, ओआरएम क्या होता है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप जावा के अंदर सीखेंगे। अगर बात की जाए कि अब एप्लीकेशन के अंदर एक बिजनेस लेयर भी होती है, बिजनेस लेयर में बेसिकली हम लॉजिक लिखते हैं, उसके अंदर सर्विसेज क्रिएट करते हैं। वैलिडेशन लॉजिक क्या है, जेडब्ल्यूटी लाइक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है, रोल बेस्ड सिक्योरिटी क्या है, लाइक एडमिन है, यूजर है, तो एडमिन को कौन से एंड पॉइंट एक्सेस कराने हैं, यूजर को कौन से एंड पॉइंट एक्सेस कराने हैं। तो ये सारी चीजें बिजनेस लेयर के अंदर आती हैं। एंड अगर डेटा लेयर की बात की जाए तो डेटा लेयर ये बताती है कि हम अपने डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें, और अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क 4 या जेपीए रिपोजिटरी, तो इन लाइब्रेरीज का यूज करके इजिली आप डेटाबेस से कनेक्ट करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एपीआई लेयर कैसे वर्क करती है, तो रेस्ट कंट्रोलर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्लीन इन पॉइंट्स एंड सो अगर कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में दी जाएंगी। एंड डेटाबेस डिजाइन एंड ऑथेंटिकेशन में जाके हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसमें यूजर्स टेबल होगी, ऑर्डर्स टेबल होगा, कार्ड टेबल होगी, पेमेंट टेबल होगी, प्रोडक्ट टेबल होगी, कैटेगरी टेबल्स होगी। तो ये टेबल्स आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आप इस पे वर्क करोगे, एसक्यूएल क्वेरीज लिखोगे, तो आपको हैंड्स ऑन नॉलेज भी होगी एसक्यूएल में कैसे वर्क होता है। एंड कोर कंसेप्ट की बात की जाए कि इसमें क्या क्या चीजें आप सीखेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनशिप लाइक वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, एसक्यूएल जॉइंस कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे परफॉर्म होती है। एंड ऑथेंटिकेशन फ्लो की बात की जाए तो लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, वैलिडेशन उसमें कैसे होता है, जेडब्ल्यूटी टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर रिफरेंस टोकन क्या होती है, पासवर्ड इंक्रिप्शन कैसे होता है, रोल बेस्ड एक्सेस कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोटेक्टेड एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। एंड बात करें इस प्रोजेक्ट में मेजर फीचर हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन में लाइक नॉर्मल लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी, रोल बेस्ड मैनेजमेंट कैसे करना है वो यूजर ऑथेंटिकेशन में हम सीखेंगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे, प्रोडक्ट को कैसे इंसर्ट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, उसमें इमेजेस कैसे अपलोड करनी, कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी, कैटेगरी कैसे एडिट करनी। तो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक डिफरेंट मॉड्यूल होगा, यूजर ऑथेंटिकेशन एक डिफरेंट मॉड्यूल होगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक डिफरेंट मॉड्यूल होगा, एंड कार्ट विश लिस्ट करके एक डिफरेंट मॉड्यूल होगा जिसमें ऐड टू कार्ट, क्वांटिटी अपडेट, सेव फॉर लेटर, इस तरह के फीचर्स हैं उसमें इस मॉड्यूल में। तो ये फीचर्स हम उसमें कवर करेंगे। लास्ट में लाइक ऑर्डर एंड पेमेंट कैसे मैनेज होगा, चेकआउट फ्लो कैसे होगा, ऑर्डर ट्रैकिंग कैसे होगी, एंड एडमिन डैशबोर्ड में हम यूजर मैनेजमेंट देखेंगे कि कौन सा यूजर आ रहा है, कौन सा यूजर जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एनालिटिक्स क्या है, ऑर्डर कैसे मॉनिटर करना है। तो ये मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं इसमें। एंड फाइनली बात की जाए कि प्रोडक्ट को हम क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाते हैं इसको डिप्लॉय नहीं करते हैं तो फिर नो यूज ऑफ योर लर्निंग, आपकी लर्निंग का कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट बनाया आपने, आप उसको कहीं दिखा नहीं कर पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी लर्निंग में बाधा बनेगी। तो डिप्लॉयमेंट भी आपका इसमें कराया जाएगा, कोड पुश भी किया जाएगा, वर्जन पे डिप्लॉय भी करेंगे, क्लाउड एपीआई कैसे इंटीग्रेट होती, लाइव ऐप आपके पास होगी, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी साथ में कराते चलेंगे, लाइक रिएक्ट जेएस में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, साथ में ही आपका
साथ में प्रिपेयर होता जाएगा डॉट नेट कोर या जावा में जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंप्लीट किया जाएंगे। स्प्रिंग बूट, एसक्यूएल, इन सब में जितनी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको इसमें कवर कराएंगे। एंड फाइनली फ्रॉम द बिगिनर टू फुल स्टैक इन कॉमर्स डेवलपमेंट। तो इसका ओवरऑल समरी क्या है कि आप इस टीडीएस कोर्स में आप बेसिकली आपको एंड टू एंड फ्लो के बारे में पता चलेगा। आप बिल्ड करोगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करोगे, शोकेस करना है, लाइक गिटहब पे चढ़ाना है, सर्वर पे दिखाना है। ये सारी चीजें अगर कर लेते हो देन आप पर्टिकुलर एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो 90 डेज के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।